की ओर मैं आप सभी के ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। और उससे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सच में जैसे अभी थोड़ी देर पहले पास्टर मैंने बताया, हमारे दिसंबर महीने के बहुत सारे कार्यक्रम थे, एक नहीं बहुत सारे थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर एक प्रोग्राम को, हर चाहे क्रिसमस प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी मीटिंग्स हो, प्रभु ने उन सारी चीजों को अद्भुत रीति से करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने रास्ते खोले, परमेश्वर ने द्वार खोले और परमेश्वर ने उपाय भी करके दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूं आप सबकी प्रार्थना के लिए, आप सबके सहयोग के लिए कि आप सबने प्रार्थना भी किया होगा, मैं जानता हूं, और आप सबने हर एक रीति से उसमें सहयोग भी किया है। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। हालेलुया। और विशेष करके हमारे आज कई भाई लोग यहाँ पर नहीं है, मैं सराहना चाहता हूँ और सच में उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि हमारा जो क्रिसमस पर हमने जो यहाँ पर डिनर किया था, उसके लिए कितने कष्ट को उठा करके हमारे भाई लोग सुबह से लेकर के यहाँ पे लगे हुए थे, मेहनत किया, काम किया, और सुबह से लेकर के रात को करीबन 10 बजे करीब यहाँ से वे लौट करके गए। उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु बाइबल कहती है परमेश्वर अन्यायी नहीं जो हमारे कामों को क्या हो जाए, हमारे भले कामों को भूल जाए। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। हो सकता है परमेश्वर के दास लोग, हम पास्टर्स आपको कुछ ना दे पाए, हो सकता है कलीसिया आपको कुछ ना दे पाए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अवश्य आपको क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। हमें परमेश्वर आशीष देने पाए। आइए हम आज के वचन के मनन के लिए मैं चाहूंगा जागृति के साथ प्रभु के वचन को सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब में हम जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय उसके 17 से लेकर के जरा 22 तक पढ़िएगा और देखिए हम परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय हमें क्या सिखाता है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय उसके 17 से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। यदि आप में से किसी ने निकाल लिया है तो अवश्य करके आप उसको पढ़िएगा ताकि हम सब मिलकर उस वचन पर मनन करने पाए। पहला कुरिन्थियों 11 का 17 से 22। जी। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैंने तुम्हें नहीं सराहा। एक मिनट रुकिएगा। जब हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पढ़ते, मैं ध्यान दीजिएगा, जब हम पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पढ़ते हैं, पहली बात यह, एक पहला कुरिन्थी जो है वो एक पत्र है। क्या है वो? एक पत्र है जो परमेश्वर का एक दास हुआ करता था जिसका नाम था प्रेरित पौलुस। कितने लोग जानते हैं पौलुस के बारे में? कभी सुने हैं? इतने सालों से हम प्रचार करते आ रहे, पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं ना? जानते हैं ना, परमेश्वर का महान एक दास था और प्रभु के वचन का गहरा ज्ञान रखने वाला, और एक ऐसा परमेश्वर का दास जिसको स्वर्गों में क्या कर लिया गया था, उठा लिया गया था। प्रकाशनों से परमेश्वर ने उसके मन और हृदय को भर के रखा हुआ था। और वो परमेश्वर का दास जिसने क्या किया, कई एक जगहों पर जाकर के सुसमाचार सुना करके कलीसियाओं को रोपित किया, कलीसियाओं को स्थापित किया। और उन बहुत सारी कलीसियाओं में से एक कलीसिया थी जो कि कुरंथ नाम की जगह पर स्थापित हुई थी। कौन सी जगह पर? जैसे इस जगह का नाम क्या है? इस्माइलपुर। अमीन। वैसे ही एक कुरंथ करके जगह था और उस कुरंथ नाम की जगह पर एक कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया। और उस कलीसिया को स्थापित करने के बाद प्रेरित पौलुस जो है आगे और दूसरे शहरों में और दूसरे नगरों में और दूसरे देशों में चला गया। क्या करने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। और क्या करने के लिए? और सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के वचन का प्रसार करने के लिए। राइट। और उसके बाद जब प्रेरित पौलुस आगे अपनी यात्राओं में चला जाता है तो प्रेरित पौलुस को क्या हुआ, इस कुरंथ कलीसिया के बारे में उसने क्या किया, सुधि ली और उनके बारे में समाचार पूछा कि भाई कुरंथ का कलीसिया क्या कर रहा है। एक मिनट। जब पौलुस उस कुरंथ नामक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर सेवा करने के लिए गया तो क्या हुआ मालूम है ना? ये कलीसिया खाली रह गई बिना किसी पास्टर के नहीं। पौलुस जो है अपनी जगह पर कलीसिया के कुछ लोगों में से जो योग्य था, जो परमेश्वर के वचन को क्या करता था, अच्छे से जानता था, उसको क्या कर दिया, वहां के अगुवे के रूप में नियुक्त कर दिया, वहां का जिम्मेदारी उसको दे दिया। और उसके बाद प्रेरित पौलुस जो है वो क्या करता है, आगे की सेवकाई की तरफ चला जाता है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे पौलुस ने ऐसा क्यों किया, क्यों पौलुस दूसरी जगह पर चला गया?
अच्छा खासा यहाँ पर कलीसिया था, है ना रेनू बहन? ये कलीसिया को छोड़कर जाना चाहिए था पौलुस को? नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्यों पौलुस चला गया? कोई बता सकते हैं क्यों पौलुस चला गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन वो ज्यादा जगह फैला सके हाँ। कलीसियाओं को स्थापित और भी जगह जाकर के वो क्या कर सके? कलीसियाओं को स्थापित कर सके, और भी जगह जाकर के उस सुसमाचार को सुना सके। राइट? वो और भी जगह जाकर के परमेश्वर के वचन को बता सके, है ना? यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह ने भी क्या बोला? मुझे और भी जगहों पर जाकर के क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। कहां तक हमें सुसमाचार सुनाना बता सकते हैं आप? हाँ प्रिंस, कहां तक? बहुत बढ़िया। यीशु ने कहा कहां तक हमें प्रभु का वचन लेकर के जाना है? पृथ्वी के छोर तक। केवल एक जगह सीमित नहीं रहना है, पृथ्वी की छोर तक हमें सुसमाचार को लेकर के जाना है ना? इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है उस कुरंथ की जगह को छोड़कर कलीसिया स्थापित किया, वचन सुनाया, कलीसिया स्थापित किया, और उसके बाद वहां पर क्या किया? किसी एक व्यक्ति को किसके रूप में? अगुवे के रूप में नियुक्त किया, और क्या हो गया? चला गया। क्या हो गया? चला गया। आमीन। कारण क्या है? क्योंकि वह उसे और भी अन्य जगहों पर क्या करना था? सुसमाचार सुनाना था, और अन्य जगहों पर कलीसिया को स्थापित करना था। केवल इतना ही नहीं, दूसरी बात यह है, आमीन, पौलुस के जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट यही थी। आप बुलाहट समझते हैं? आप बुलाहट समझते हैं? देखिएगा, है ना, पौलुस एक समय पर अगर आप पढ़ेंगे ना, वो कौन था? क्या करा करता था? पहले प्रभु में आने से पहले वो क्या करता था? जल्दी से कोई बता दे। वो प्रभु के लोगों को क्या करता था? सताता था, विरोध किया करता था, परेशान किया करता था। लेकिन जब प्रभु ने उसको क्या किया? दर्शन दिया, और प्रभु ने जब उससे बातें की तो उसका मन परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदल दिया। और परमेश्वर ने उसे क्या किया? अपनी सेवा के लिए उसे क्या किया? बुलाया। ठीक ऐसे ही परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है आपको? हम कई एक लोगों को सेवा के लिए बुलाते हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से। कुछ लोगों को परमेश्वर विश्वास में बुलाते हैं, और कुछ लोगों को फिर विश्वासियों में से परमेश्वर किसके लिए बुलाते हैं? सेवा के लिए बुलाते हैं, सेवकाई के लिए बुलाते हैं। हमें हमेशा कलीसिया में एक बात को बोलता हूं, हम जिंदगी भर केवल विश्वासी बनकर के बैठने के लिए नहीं है। राइट? हमें प्रभु ने क्या किया? अंधकार में से अपने ज्ञान में, अपनी ज्योति में, अपने प्रकाश में प्रभु ने बुलाया। विश्वास में हम आ गए, ये प्रभु के बुलाने से हुआ। लेकिन अब जीवन भर क्या ऐसे विश्वासी बन के बैठे रहेंगे? है प्रतिभा? जिंदगी भर ऐसे विश्वासी बन के बैठे रहेंगे? बोलिए ना। नहीं। अब परमेश्वर हमें किस चीज के लिए बुलाता है? क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए? ना। अब सेवा तो बहुत सारी है कि नहीं है? एक सेवा थोड़ी है ना? सेवा बहुत सारी है। हमारा प्रशांत भाई अमीन, ये हमारा क्या बोलते हैं, प्रीचिंग को शूट करके यूट्यूब पर डालते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक सेवा है। राइट? है ना? हम आकर के सुबह कलीसिया को साफ सफाई करते हैं, वो भी क्या है? एक सेवा। यहाँ पर खड़े होकर के प्रचार करते हैं, वो भी क्या है? एक सेवा है। तो ये सारी चीजें किसमें कहलाई जाती हैं? सेवा में आती है। ये सारी चीजें सेवा कहलाई जाती है। राइट? ठीक वैसे ही परमेश्वर अलग अलग सेवकाई अलग अलग व्यक्ति को देता है। अच्छा, जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया तो पौलुस को परमेश्वर ने ये इसलिए नहीं बुलाया कि वो एक जगह पर क्या रहे, एक ही जगह पर या एक ही कलीसिया में सीमित रहे। परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे क्या करना होगा? बड़े बड़े अधिकारी और कई जगहों पर मैं तुझे लेकर के जाऊंगा, वहां पर तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी गवाही देनी होगी, मेरा सुसमाचार सुनाना होगा। और इसीलिए पौलुस जो है वो एक कलीसिया में क्या नहीं करता है? रुकता नहीं है। वो आता है, सुसमाचार सुनाता है, कलीसिया स्थापित करता है, और स्थापित करने के बाद किसी को वहां पर नियुक्त करके वो क्या हो जाता है? चला जाता है। राइट? है कि नहीं है? मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हो सकता है आप कई बार क्या बोलते हैं, मेरे बारे में भी अगर आप सोचते हो कि पास्टर जी तो खुद तो कलीसिया में आते नहीं है ना? पास्टर जी हमारे कलीसिया में आते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की एक ऐसे बुलाहट प्रभु ने शुरुआत से ही मेरे जीवन के अंदर रखा हुआ है। राइट? परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाओं में जाकर के क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, है ना? तो इसीलिए कई बार आने वाले समय में भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उस तरह की सेवा के लिए चुना है। मैं पिछले हफ्ते, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझे राजस्थान लेकर के गया।
राइट। मेरा कोई योजना नहीं थी, मैं बहुत ही थका हुआ था और ये सारे प्रोग्राम उन सारी चीजों से, लेकिन प्रभु ने क्या किया, राजस्थान में जाने के लिए कैसा मौका दिया और वहां पर जाकर के भी प्रभु ने क्या किया, इस्तेमाल किया। इस वजह से मैं पिछले एतवार को नहीं आ पाया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर अलग अलग रीति से अपने दासों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग बुलाहट हर एक के ऊपर पाई जाती है। तो कई बार आने वाले समय में ऐसा होगा, शायद मैं यहाँ पर ना हूं, हर एतवार को मैं यहाँ पर ना आ पाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप ये नहीं सोचना है कि पास्टर अमित तो यहाँ पर आते नहीं है, है ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरी अनुपस्थिति में पास्टर अमन यहाँ पर है, जो इस कलीसिया को क्या करेंगे, अगुवाई करेंगे, इस कलीसिया का मार्गदर्शन करेंगे, राइट। और मैं चाहूंगा कि कलीसिया के सभी लोग हमें, जैसे आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, वैसे ही उनके साथ भी क्या करना है, सहयोग करना है, खड़े रहना है और सेवा को आगे बढ़ाना है। वापस आइएगा तो पौलुस ने क्या किया, कुरिन्थ की कलीसिया को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, और स्थापित करके पौलुस क्या हो गया, चला गया। और लेकिन इस कलीसिया में किसको नियुक्त कर दिया, एक अगुवे को नियुक्त कर दिया। अब पौलुस जब आगे चला गया तो पौलुस इस कलीसिया को भूल गया होगा, भूल गया होगा? नहीं, पौलुस भूला नहीं। पौलुस समय समय पर क्या करता रहता था, उस कलीसिया के बारे में सुधि लेता रहता, मतलब कि पता करता रहता था, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो हमेशा क्या करता रहता था, उस कलीसिया के बारे में जांच पड़ताल करता रहता था, उसको याद करता रहता था। और हुआ ऐसे, जब पौलुस जब सेवकाई में आगे था तो उसको पता चला कि इस कलीसिया के अंदर क्या आ गया है, कुछ समस्याएं आ गई। क्या आ गई है, समस्याएं। कलीसिया में समस्याएं आती है, कलीसिया में समस्या आती, कलीसिया में समस्या आती है, आती। कई बार कई तरह की समस्याएं आती हैं, और विशेष करके आरंभिक समय पर, जिस समय पर क्या नहीं था, ऐसे एक बाइबल किसी के पास नहीं था। ये बाइबल तो बहुत बाद में, करीबन 400 साल के बाद ये बाइबल ऐसे हमारे पास हाथों में आया है, लेकिन जिस समय पर ये कुरिन्थ की पत्री लिखी गई थी उस समय पर बाइबल नहीं था। और पौलुस को जब पता चला कि कुरिन्थ की कलीसिया में क्या है, कुछ गड़बड़ियां, कुछ समस्या, विश्वासी लोगों के बीच में आपस में कुछ समस्याएं पाई जाती है, तो पौलुस उन सारी बातों को सुनकर के क्या हो गया, बड़ा दुखी हुआ और उसने प्रार्थना भी किया। और फिर उसने क्या किया, एक कलम ली और एक कागज लिया और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से क्या करना शुरू किया, एक पत्र लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया, क्या लिखना शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया। और वही पत्र आज मेरे और आपके पास कौन से रूप में पाया जाता है, बाइबल नहीं, बाइबल तो पूरा बाइबल थोड़ी है, पहला कुरिन्थियों की पत्री। कितनी पत्री, ये कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने 2 पत्रियां लिखी थी, 2 पत्र लिखे थे, और उसमें से पहला पत्र ये है जो आज हमने पढ़ा है। और जब हम इस पहले कुरिन्थ की, इसलिए तो बोलते पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी, मतलब पौलुस का पहला पत्र और दूसरा पत्र, ठीक है। तो जब इस पहला कुरिन्थियों को लिखते हैं, इस पहला कुरिन्थियों में पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने जो कलीसिया के अंदर क्या पाई जाती थी, समस्याएं पाई जाती थी, गड़बड़ियां पाई जाती थी, उन सारी समस्याओं को एड्रेस किया और उनको समझाया कि तुम्हें ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे पास्टर जी क्या समस्याएं थी उस कलीसिया के अंदर? करीबन 7 समस्याएं थी। मैंने 7 के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, उसमें से एक समस्या मैं आपको बताता हूं। वो समस्या पता है किस बात से थी? वो थी प्रभु भोज को लेकर के। किसको लेकर? किसको लेकर? प्रभु भोज को लेकर के कलीसिया के लोगों के बीच में क्या है, कुछ समस्याएं पाई जाती हैं। और जरा देखिएगा पौलुस उस प्रभु भोज की समस्याओं को कैसे एड्रेस करता है और कलीसिया के लोगों को क्या क्या समझाता है, ताकि मैं और आप भी उन बातों से अपनी कलीसिया के लिए कुछ सीख को क्या कर सके, सीख सके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अब पढ़िएगा बेटा, क्या कहता है पौलुस जी। परंतु यह आज्ञा देते हुए, कहता है कि यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। वो कहता मैं तुम्हें नहीं सराहता, मैं खुश नहीं हूं, मैं सराहता नहीं हूं, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारा इकट्ठा होने से, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। एक मिनट ये लीजिए, क्या कह रहा है? तुम्हारे इकट्ठे होने से क्या नहीं होती है? भलाई नहीं होती, लेकिन क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो इसका मतलब
सबसे पहली सीख जो हमें इस बात से मिलती है वो ये है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रार्थना सभा में आते हैं, उससे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जल्दी से, क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। हानि। जब हम सब एक साथ कलीसिया के अंदर आते हैं, उससे क्या होना चाहिए, एक दूसरे का भलाई होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हानि कैसे हो सकती है और भलाई हम कैसे कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया हमेशा एक दूसरे को क्या करने के लिए है, प्रोत्साहित करने के लिए। यहां पर मैं और आप किसी को क्या करने नहीं आए हैं, निरुत्साहित करने के लिए नहीं आए हैं। कभी भी किसी को भी कलीसिया के अंदर जब कोई नया व्यक्ति आए या कोई भी विश्वासीगण यहां पर हो, कभी भी किसी व्यक्ति को क्या नहीं करना, निराश नहीं करना या निरुत्साहित नहीं करना। कभी भी किसी के बारे में किसी को क्या नहीं करना, हताश नहीं करना। कई बार हम बातों बातों में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरुत्साहित कर देते हैं। नहीं, हम यहां पर इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि एक दूसरे को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके। एक दूसरे को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके। मान लीजिए किसी ने गीत गाया और वो अच्छे से गीत को नहीं गा पाया, तो आप क्या बोलेंगे, अरे अंकित भाई कैसा गीत गाया है ना, तुमसे गाया नहीं जाता तो फिर क्यों आते हो, ऐसा बोलना है। नहीं, उसके साथ गाना है। हाँ, उसके साथ गाना है और उसको बोलना है, कोई बात नहीं अंकित, हमें तुमने बढ़िया कोशिश किया, अगली बार इससे भी अच्छा गाना। हालेलुया। तो हम क्या करने के लिए हैं, प्रोत्साहित करने के लिए हैं। हम क्या करने के लिए हैं, अब एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाने के लिए हैं, एक दूसरे का निर्माण करने के लिए हैं। किसी को गिराने के लिए नहीं है, किसी का निरादर करने के लिए नहीं है, किसी को गिराने के लिए नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, याद रखिएगा, कलीसिया को जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित किया, कलीसिया जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया जो है 3 तरह के लोगों से जुड़ी हुई है। कितने तरह के लोगों से, सुनिएगा, बड़े ध्यान सुनेंगे तो समझ में आएगा। कितने तरह के लोगों से जुड़ी हुई है, 3 तरह। कौन है वो 3 तरह के लोग है? सबसे पहला कलीसिया किससे जुड़ी हुई है, परमेश्वर से। दूसरा कलीसिया किससे जुड़ी हुई है, संसार के लोगों से। और तीसरा कलीसिया किससे जुड़ी है, कलीसिया के अंदर के लोगों से। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सबसे पहला कलीसिया किससे जुड़ी हुई है, परमेश्वर से। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर के प्रति हमारी सेवा क्या है, प्रभु की आराधना करना। संसार के साथ, जब संसार के संपर्क में कलीसिया आती है, तो संसार के संपर्क में आते ही हमारी सेवा क्या है, उन्हें सुसमाचार सुनाना। और कलीसिया के अंदर के लोगों के बीच में आपस में हमारी सेवा पता है क्या है, आपस में हमारी सेवा है एक दूसरे को क्या करना, उठाना। एक दूसरे को क्या करना, उठाना। कलीसिया में आने के द्वारा हम एक दूसरे का उन्नति करना है। कलीसिया में आने के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। कलीसिया में आने के द्वारा हम एक दूसरे को बिल्डअप करना है, ना कि किसी को गिराना है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये काम किसको करना है, कौन है कलीसिया, कौन है? सिर्फ मैं अकेला कलीसिया हूं या हम दोनों ही बस कलीसिया हैं? हम हैं कलीसिया, राइट। तो कलीसिया का यही काम है। पौलुस कहता है कि तुम्हारे इकट्ठे होने से हमें भलाई तो नहीं, लेकिन क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब कलीसिया जब भी इकट्ठी होती है, कलीसिया का उद्देश्य यही होना चाहिए कि एक दूसरे को हम क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे का निर्माण कर सके, एक दूसरे की उन्नति कर सके। कभी भी किसी को क्या नहीं करना है, गिराना नहीं। कभी भी किसी को क्या नहीं करना, निरुत्साहित नहीं करना है। हमेशा एक दूसरे को क्या करिए, प्रोत्साहित करिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे पढ़िएगा, फिर पौलुस क्या कहता है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ, कहता है कि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। एक मिनट, क्या बोलता है, तुम में क्या होती है, फूट होती है। तो ये कलीसिया के अंदर क्या हो रहा था, फूट थी। आपको मालूम है किस प्रकार की फूट थी? 2 तरह की फूट या 2 तरह के विभाजन इस कलीसिया के अंदर पाए जाते थे। नंबर 1, पहला विभाजन था, इस कलीसिया के अंदर एक पास्टर नहीं थे, 2-3 पास्टर थे। ठीक है, जो 2-3 पास्टर इस कलीसिया के अंदर क्या करते थे, सेवा करते थे। 2-3 नहीं, पौलुस, अपोलोस, पतरस, जिसको कैफा भी बोलते हैं, है ना। अब हुआ क्या, सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो एक ही कलीसिया में कितने पास्टर हैं,
2-3 पास्टर है, कभी कोई आकर के सेवा करता था, कभी कोई आकर के सेवा करता था। अब लोगों ने पता है क्या कर लिया, लोगों ने बोला अरे हमें तो किसका वचन पसंद आता है, हमें पतरस का वचन बड़ा पसंद आता है ना, हम तो भाई पतरस के वचन पे चलेंगे। और लेकिन कोई बोलते नहीं हमें तो पौलुस का वचन बड़ा पसंद आता है, हम तो पौलुस के वचन पर चलेंगे। और इस तरह से लोगों के बीच में क्या हो गया, फूट हो गई, पार्टी बन गई। वो पौलुस की पार्टी बन गई, ये पतरस की पार्टी बन गई, है ना। तो पौलुस की जब पौलुस प्रचार आएगा तो प्रचार करेगा तो पतरस वाले नहीं सुनेंगे, जब पतरस प्रचार करेगा तो पौलुस वाले नहीं सुनेंगे। समझ पा रहे हैं? लोग अपने, आज भी चल रहा है यही, आज भी तो यही चल रहा है, लोगों ने अपने फेवरेट पास्टर बना रखे हैं। ये मेरा फेवरेट पास्टर है, वो मेरा फेवरेट पास्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी चीजें क्या है, ये विभाजन को लेकर के आती हैं, ये विभाजनकारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया के अंदर कभी भी विभाजन नहीं होना है। कलीसिया हमेशा कैसा रहना है, एकताई में रहना है। हालेलुया। हम किस में रहना है, एकताई में रहना है। प्रभु ने, यीशु मसीह ने यही कहा है ना, जब हम एक बने रहेंगे, एक साथ रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा एकताई को लेकर आता है, परमेश्वर का आत्मा विभाजन को नहीं लेकर के आता है। मेरे प्रिय लोगों, हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक उद्धार करता है, हमारा एक ही सहायक है, हमने एक ही बपतिस्मा लिया है, हम एक कटोरे में से पीते हैं और एक रोटी में से खाते हैं। तो इसका मतलब कलीसिया में क्या होना चाहिए, एकताई होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी किसी तरह की कोई विभाजन हमारे बीच में ना आने पाए, है ना। दूसरा विभाजन मैं आपको बताता हूं, दूसरा विभाजन पता है क्या था इस कलीसिया के अंदर? दूसरा विभाजन था अमीर और गरीब का विभाजन। कुछ लोग थे जो अच्छे धनवान थे, है ना, वो अच्छे धनी थे। लेकिन कुछ लोग कैसे थे, है ना, क्या नाम है, गरीब थे, दरिद्र थे, वो गुलाम थे, वो काम धंधे काम किया करते थे और नौकरी वगैरह करते थे, दूसरों के घर में काम किया करते थे, नौकरों का काम करते थे। और इस तरह के लोग कलीसिया के अंदर आते हैं। जो धनी है वो अपने आप को क्या समझते थे, उनसे श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को अलग रखा करते थे। और जो गरीब है उनको क्या कर देते थे, एक तरफ कर दिया करते थे। नहीं, हमारे बीच में इस प्रकार का कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, एक विभाजन नहीं आने पाए। मेरे प्रिय लोगों, हमें कलीसिया हमेशा कैसे चलना है, एकताई में चलना है। एकताई का मतलब समझते हैं ना, सब एक साथ खड़े होना, सब कैसे खड़े होना है, एक साथ खड़े होना है। किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं। मेरे प्रिय लोगों, एकताई होना चाहिए। और एकताई किस चीज में, हर एक बातों में एकताई होना चाहिए, है ना। आपको मालूम है, एक अंकित एक मिनट खड़े होना, एक रेस होती है, आपको मालूम है एक रेस में क्या करते हैं, ऐसे करके पैरों को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और इन दोनों को बोलते हैं अब क्या करो, दौड़ो, राइट। अब अंकित और मुझे अगर एक साथ दौड़ना है तो कैसे दौड़ सकते हैं एक साथ, जब तक हम एक मन नहीं हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? अंकित बोलेगा नहीं इधर चलना है, मैं बोलूंगा नहीं इधर चलना है, कभी चल पाएंगे? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम कलीसिया में आते हैं ना, हम ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आगे बढ़ना है, अगर प्रभु की सेवा करना है और उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा, है ना। कई बार मेरे प्रिय लोगों, कोई छोटी मोटी बातें आ सकती है हमारे बीच में, है ना, छोटी मोटी बातें आ सकती हैं, लेकिन वो बातें हमें क्या ना करने पाए, एक दूसरे से अलग ना करने पाए। और सबसे पहले मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय लोगों, अगर हम जब तक एक नहीं होंगे, हम कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, है ना। हमारा बाइबल स्टडी होता है, वहां पर मैंने बताया था, परमेश्वर ने एक दर्शन हमें दिया है कि प्रभु के वचन को हमें क्या करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। अगर कलीसिया अगर उसमें हमारे साथ खड़ी नहीं होगी तो क्या हम उसको कर सकते हैं, क्या नहीं। इसलिए हर एक बातों में हमारे बीच में क्या होना चाहिए, एकता ही होना चाहिए। हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम देख लीजिए, राइट, है ना। सारा कुछ हमने क्यों कर पाए, क्योंकि सारे भाइयों के बीच में क्या था, एकता ही थी। वो एक मन थे, एक चित्त थे। अगर एक मन, अगर एक चित्त नहीं है तो कभी भी उस कार्य को करना संभव नहीं होता है। इसलिए एकता ही होना बहुत जरूरी है कलीसिया के अंदर। पौलुस वही कहता है कि तुम्हारे बीच में क्या होती है, फूट पड़ती है, और वो फूट कभी भी हमारे बीच में आना नहीं चाहिए, राइट। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। फिर क्या कहता है पौलुस, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं। कहता है कि मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं कि होगा, तुम्हारे बीच में फूट जरूर होगी, मैं विश्वास भी करता हूं। एंड देन
क्योंकि दलबंदी भी हाँ। तुम में अवश्य होगी। कहता है दलबंदी, यानी कि दलबंदी समझते हैं, दल बना लेना, ग्रुप बना लेना। कहता है ये तुम्हें अवश्य होगी, इसीलिए जो लोग तुम में खड़े हैं इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। वे क्या हो जाएं? प्रकट हो जाएं। एक मिनट। कहता है कि दलबंदी तो तुम में अवश्य होगी। और ये क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों होने दे रहा है परमेश्वर? कारण पता है क्या है? कहता है कि ताकि तुम में जो खरे हैं ना वो क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो इसका मतलब कलीसिया में कितने तरह के लोग हैं? कितने तरह के लोग हैं? एक कैसे हैं जो खरे हैं और एक कैसे हैं जो खरे नहीं है। आज हमको सोचना है कि हम कौन से वाले ग्रुप में से हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्या हम खराई से चलने वाले व्यक्ति हैं? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं? क्या हम सच्चाई के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं? एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बहन थे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक बहन थे और वो एक हमारे कलीसिया में आया करते थे, जो हमारा मदर चर्च था उसमें आया करते थे। और ये बहन शायद गौतमपुरी में रहती थी और उन्होंने जाकर के क्या किया, प्रभु में थी, बड़े उत्साहित थे वचन को सुनाना और कई एक लोगों को वचन सुनाया करते थे। और उस बहन के जरिए क्या हुआ, एक और परिवार विश्वास में आया। राइट, एक और परिवार विश्वास में आ गया और ये परिवार भी कलीसिया के अंदर आना शुरू हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, कई सालों के बाद क्या हुआ, कलीसिया और ये जो बहन थी इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या कुछ बात हो गई। ठीक है, कुछ बात हो गई। तो आपको मालूम है उस बहन ने क्या किया? उस बहन ने जाकर के जिस परिवार को ये विश्वास में लेकर के आई थी उनको भी बोला अब से तुम इस कलीसिया में नहीं जाना। और वो परिवार भी क्या कर दिया? नहीं आया। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उस बहन ने बोला अब इस कलीसिया में नहीं जाना, तो क्या कर दिया, उसको मना कर, और वो भी आना बंद हो गई। कई सालों तक वो परिवार क्या नहीं हुआ, कलीसिया में नहीं आया। लेकिन बहुत सालों के बाद एक दिन उस परिवार का फोन आता है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, हम बहुत समस्याओं में पड़े हुए हैं, हम बड़े परेशानियों में पड़े हुए हैं। पास्टर जी ने बोला आप गए क्यों थे? आपसे तो हमारा कोई बात भी नहीं हुआ था, आपसे तो कुछ बात भी नहीं हुआ है, किसी ने मना भी नहीं किया आपको, आप क्यों छोड़ करके चले गए? बोलते हैं उस बहन ने क्या कर दिया, हमको बोला कि नहीं जाना। इसको बोलते हैं दलबंदी। वो खरे नहीं थे प्रभु के वचन के प्रति। एक व्यक्ति जो खरा होता है ना, वो उसको मालूम है कि मुझे कौन से समय पर क्या करना है, उसको मालूम है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर जब हम कलीसिया में आते हैं, मैं और आप एक खराई से चलने वाला व्यक्ति बनना है। जो परमेश्वर, खराई से चलने का मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हो। आप किसी की बातों में आकर के ना चलें, किसी के कहने के अनुसार चलने के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के है ना क्या बोलते हैं कहने के अनुसार चलने के लिए नहीं है। आपको मालूम है शैतान जब हवा के पास आया तो किस रूप में आया? शैतान सांप के रूप में आया। कई बार शैतान हमको क्या करता है? भरमाता है। क्या करता है? भरमाता है। और जब शैतान भरमाता है तो केवल हमेशा सांप के रूप में ही नहीं आता है, केवल सांप के रूप में नहीं आता है। शैतान पता है किसके रूप में भी आ सकता है? ये तो बच्चे समझदार हो गए। किसके रूप में भी आ सकता है? आप विश्वास करते हैं कि विश्वासी के रूप में भी आ सकता है? एक जगह पौलुस ने कहा जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं उस सुसमाचार को छोड़कर के कोई और व्यक्ति, यहां तक कि स्वर्गदूत भी क्यों ना आ जाए, अगर इस सुसमाचार को छोड़कर के दूसरा कोई सुसमाचार सुनाए उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। इसका मतलब शैतान स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकता है, शैतान एक विश्वासी के रूप में भी हमारे पास आ सकता है। इसलिए हमें क्या पता होना जरूरी है? परमेश्वर का वचन पता होना जरूरी है। हमें पता करना है, सिर्फ पता ही नहीं, उस वचन के अनुसार चलना भी है ना। आप क्या बोलते हैं मेरी दोस्ती आपके साथ है, आप नहीं आओगे कलीसिया में तो मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं, हम अपने दोस्त के लिए थोड़ी आ रहे हैं कलीसिया में, पड़ोसी के लिए थोड़ी आ रहे हैं कलीसिया में। किसके लिए आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर के लिए भी आप कलीसिया में नहीं आ रहे हैं। हम किसके लिए आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या?
कुछ बातों को समझ पा रहे हैं? मैं आज आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको सिखा रहा हूं, और मुझे मालूम नहीं है क्यों, हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें आ जाए हमारे सामने। मेरे प्रिय लोगों, एकताई में खड़े रहना और खराई में क्या करना है? खड़े रहना। हालेलुया, है ना। अभी थोड़ी देर पहले भाई प्रशांत ने बताया, गवाही को दिया। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जगहों पर कई जो विरोधी, कई एक विरोधी खड़े हो गए हैं जो प्रभु और प्रभु की कलीसिया का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में क्या होंगे? ऐसे कई विरोधी खड़े हो जाएंगे, है ना। अब जब विरोधी खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? यीशु के साथ 12 चेले थे, और यीशु के साथ जब 12 चेले क्या करते थे? सेवा किया करते थे। जब यीशु को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, तो 12 चेलों ने क्या किया? नहीं, उससे पहले वो सब 9-11 हो गए वहां से। हम क्या करेंगे? हम होते तो क्या करते यीशु के साथ? जो एक मन रहता है, जो खराई के साथ रहता है, मेरे प्रिय लोगों, वो खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक वीडियो मैं देख रहा था, एक कलीसिया के अंदर कुछ लोग आए सताने के लिए, तो क्या हुआ मालूम? उस कलीसिया के बहन लोग खड़े हो गए, और वो बहन लोग आगे खड़े हो गए आकर के। उन्होंने बोला, हमसे बात करो, क्या बात करनी है। और मैं देख रहा था उनके हाथों में चम्मच है, उनके हाथों में, है ना, किसी के हाथ में चम्मच है, चिमटा है, और इस तरह से वो क्या कर रहे थे? खड़े हो रहे थे। खैर वो सब हमको नहीं करना है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, हर परिस्थिति में खड़ा होना है। वही होता है एकताई, वही होता है खराई, है ना। और इन्हीं प्रेरितों के, इन्हीं चेलों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक समय था ये लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आते हैं तो ऐसे लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर उतर करके आया, तो जैसे भी भाई प्रशांत ने कहा, वो एक साथ खड़े हो गए और परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगे। फिर वो डरते नहीं थे। मेरे प्रिय लोगों, जब आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर है, इसलिए मैं और आप क्या करना नहीं है? आमीन, प्रेस लो, भयभीत होकर के भागने के लिए नहीं है। आइए दृढ़ता के साथ क्या हो जाएं? खड़े हो जाएं। दृढ़ता के साथ खड़े हो, प्रभु की सेवा करना है। इसी को बोलते हैं एकताई, और इसी को बोलते हैं खराई से चलना। खराई से तो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे प्रिय लोगों, खराई के साथ क्या करना है? चलना है। एकताई के साथ बने रहना है। किसी के बहकावे में आकर के, किसी की बातों में आकर के इधर उधर नहीं जाना। राइट, बड़ा जल्दी से आगे बढ़ना। प्रभु का वचन क्या कहता है? अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, कहता है तुम जो एक जगह पर इकट्ठे होते हो, तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, कहता है कि तुम प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो जाता और है। कोई क्या हो जाता है? मतवाला। इसका क्या मतलब हुआ? कहता तुम प्रभुभोज करने के लिए आते हो, लेकिन प्रभुभोज करने के लिए आते तो हो, लेकिन क्या करते हो? दूसरों के आने से पहले क्या कर लेते हो? खा लेते हो। मैं आपको बताता हूं, आज के समय पर हम जो प्रभुभोज करते हैं, वो हम क्या करते हैं? छोटा सा रोटी और एक प्याला, छोटा सा प्याला देते हैं। लेकिन जब कलीसिया का शुरुआत हुआ था ना, उस समय पर ऐसे नहीं होता था प्रभुभोज। उस समय पर क्या होता था? प्रॉपर डिनर तैयार किया जाता था। डिनर जिसको बोलते हैं ना, पूरा खाना तैयार किया जाता था, और एक साथ पूरी कलीसिया के लोग बैठ करके क्या किया करते थे? खाया करते थे। और कुछ जगहों पर ऐसे भी हुआ करता था कि लोग अपने घरों से बना के लाते थे खाना, और फिर एक साथ बैठ करके प्रार्थना करने के बाद फिर वो खाया करते थे। हालेलुया, कितना अच्छा है ना, सब लोग घर से बना के लेकर के आए। एक बार हमने हमारा दक्षिणपुरी कलीसिया में किया था, सब लोग अपने घर से बना करके लेकर के आए, और आराधना खत्म होने के बाद बैठ करके आराम से एक साथ लंच किया। कर सकते हैं, है ना, वापस आइएगा। तो ये कलीसिया के लोग ऐसे ही किया करते थे, है ना। लेकिन हुआ क्या? गड़बड़ क्या हुआ उसके अंदर? वहां पर लिखा हुआ है, दूसरों के आने से पहले तुम क्या कर लेते हो? अपना भोज खा लेते हो। क्यों? इसको बोलते हैं स्वार्थीपन। क्या बोलते हैं इसको? स्वार्थीपन। पौलुस कह रहा है कि तुम दूसरों का इंतजार नहीं करते हो, तुम्हें बस अपनी लगी रहती है, और खाते तो खाते हो। कहता है कि इतना खाते हो कि दूसरों का भी क्या कर लेते हो? खुद ही खा लेते हो। इसलिए कोई तो भूखा रह जाता है, कोई पूरा भरपेट हो जाता है। समझ रहे हैं क्या क्या चल रहा है कलीसिया के अंदर?
ये कुरिन्थ की कलीसिया की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कलीसिया के लोग क्या नहीं करते थे? एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे की चिंता नहीं करते। और आज कलीसिया के अंदर वो होना जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, हम कलीसिया के अंदर स्वार्थी नहीं बनना है, केवल अपने बारे में सोचने वाला नहीं बनना है। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, विश्वास के साथ कह रहा हूं। मान लीजिए परमेश्वर उस कलीसिया में बहुत सारे लोग लेकर के आ जाए और मान लीजिए बैठने के लिए जगह ना हो, है बैठने के लिए जगह ना हो और पूरा खचाखच क्या होकर रखा है, भरा हुआ है, और एक नया विश्वासी आया है और वो बेचारा खड़ा हुआ है। कोई उठेगा, उसको कुर्सी देगा? है? जो सच में दूसरों की चिंता करने वाला होगा ना, वो पता है क्या करेगा? वो अपनी कुर्सी उठेगा और उसको क्या कर देगा, भाई या बहन आप यहाँ पर बैठिए। इसको बोलते हैं दूसरों की चिंता करने वाला। क्या हमारे अंदर वो पाया जाता है? पास्टर जी, हमें अपनी समस्या इतनी सारी है, हम दूसरों की क्या सुने। एक वचन बाइबल में ऐसे कहता है और वो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, कि जो दूसरों के खेत को काटता है ना, उसका अपना खेत भी क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। ना गांव में देखा है ना, दूसरों के खेतों को काटने के लिए लोग जाते हैं, और बाइबल कहती है जो दूसरों के खेत काटता है उसका भी खेत क्या किया जाएगा। अगर आप दूसरों की चिंता करते हैं ना, तो परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी हमारे मन के अंदर आया है कि आज चलो उस भाई के बारे में जरा फोन करके पता करूं? नहीं, एक दूसरे की चिंता करने वाला बनना है। अगर आज कोई नहीं आया है, आप जाकर के फोन करके पता कर सकते हैं। अगर वो समस्या में है, किसी तरह की परेशानी में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। और मेरे प्रिय लोगों, इस प्रकार से हम अपनी चिंता दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा बेटा, जो नहीं है उनको तुम क्या करते हो, लज्जित करते हो। और आगे बढ़िएगा, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूँ। एक मिनट। कलीसिया के साथ, कलीसिया के अंदर ना केवल एकता ही होना है, कलीसिया के अंदर ना केवल खरापन होना है, कलीसिया के अंदर ना केवल एक दूसरे की चिंता करने वाला होना है। चौथी चीज, कलीसिया के अंदर एक बराबरी होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई कलीसिया के अंदर कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं, हम सब क्या हैं, बराबर, है ना। कई बार, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार है ना, कुछ लोग जमीन पर बैठते हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं। हमें क्या नहीं था, बराबरी नहीं था, है ना। अमीर लोग आते थे और अमीर लोग गरीब लोगों को क्या कर देते थे, तुच्छ समझा करते थे। नहीं, कभी भी किसी को भी क्या नहीं करना, तुच्छ नहीं समझना। कोई कैसे भी आ रहा है, हम हमेशा उनको प्रोत्साहित करने वाले हो, उनको उठाने वाले हो, उनकी चिंता करने वाले हो। यीशु ने कहा अगर तुम्हारे पास 2 है तो उन क्या कर दो, जिनके पास नहीं है उसको एक दे दो। उनसे दूर हटने के लिए बोला रहे तू ऐसा है, नहीं। बाइबल हमें ये सिखाती है। पौलुस कहता है, जल्दी से पढ़ के बेटा समाप्त करिएगा। क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? कहता है कि क्या इस बात पे तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। नहीं, मैं प्रशंसा नहीं, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं तुम्हारे बीच में पाई जाती है। लेकिन अगर हम एकताई में रहें, अगर हम दूसरों की चिंता करने वाले बने, अगर हम सबको बराबर समझें, तो परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? मैं विश्वास करता हूँ जब स्वर्ग में हम जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा, ये देखो इस्माइलपुर की कलीसिया जो प्रभु मेरी सेवा बड़े विश्वास योग्यता के साथ करती थी। हालेलुया। खत्म हो गया बेटा, जल्दी से। मैं, पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस तरह की बातें थी। मेरे प्रिय लोगों, आइए ऐसी बातें हमारे जीवन में ना पाई जाए, इन सब से हम बच करके रहें, और जो आज बातें हमने सीखी हैं, आइए उन्हें अपने जीवन में लागू करने वाले। किसी को नीचा करने के लिए नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका उत्थान करने के लिए। प्रभु का एक ही उद्देश्य है, सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबको ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या बने, आशीष का कारण बने, किसी के पतन का, किसी के ठोकर का कारण नहीं, दूसरों को बढ़ाने वाले होंगे। और ये सब तभी होगा जब हमारे बीच में नंबर 1 यूनिटी, एकता ही होगी। दूसरा, हम खराई से चलने वाले होंगे। तीसरा, जब हम एक दूसरे की चिंता करने वाले होंगे। और चौथा, जब हम एक दूसरे को कैसा समझेंगे, बराबर, एक बराबर। राइट। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे।